बहुत अच्छा, चलिए अब इसे और विस्तार पूर्वक डिटेल्ड एंड लॉन्ग रूप में समझते हैं। सोने का विस्तृत इतिहास। डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ गोल्ड। सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि मानव सभ्यता की पहचान है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल मिस्र इजिप्ट के फराओ फेरोज अपने मंदिरों और मकबरों को सोने से सजाते थे। भारत में सोना धन, धर्म और शक्ति का प्रतीक माना गया। वेदों में हिरण्य शब्द का बार बार उल्लेख मिलता है। चीन में सोना समृद्धि और शांति का प्रतीक था। यूनान और रोम में सोना मुद्रा कॉइनेज के रूप में प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल व्यापारिक मार्ग जैसे सिल्क रूट पर सोने का लेन देन होता था। भारत में मुगल काल में सोना कला और संस्कृति दोनों में जुड़ा रहा, जैसे सोने के सिक्के, आभूषण और मंदिरों की सजावट। आधुनिक युग 19वीं सदी में गोल्ड रश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ने कई अर्थव्यवस्थाओं को बदल दिया। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत डॉलर को सोने से जोड़ा गया। एक औंस सोना $35 के बराबर। 1971 में अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया और सोने की कीमतें बाजार के अनुसार तय होने लगी। 1990 के बाद से सोना एक वैश्विक निवेश संपत्ति, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एसेट बन गया। सोने के पिछले रिटर्न्स। हिस्टोरिकल रिटर्न्स ऑफ गोल्ड। भारत और दुनिया में सोने की कीमतों ने लंबे समय में निवेशकों को अच्छा लाभ दिया है। भारत में सोने की कीमतों का रुझान। औसत अवधि। औसत कीमत रुपए प्रति 10 ग्राम। औसत वार्षिक रिटर्न वर्ष 2000 4400 रुपए। वर्ष 2010 रुपए 18,516%। वर्ष 2020 रुपए 48,510%। वर्ष 2024 65,000 रुपीज प्लस 8 से 9%। मतलब 25 वर्षों में सोना लगभग 14 गुना बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में सोने की कीमत $35 ओजी थी। 2024 तक ये $2,300 ओजी तक पहुंच गई, यानी पिछले 50 वर्षों में 60 गुना से अधिक वृद्धि। सोने का भविष्य। फ्यूचर ऑफ गोल्ड। सोने का भविष्य कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों पर निर्भर करता है। वैश्विक कारण। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। युद्ध जैसे रूस यूक्रेन, मध्य पूर्व और आर्थिक तनाव बढ़ने पर निवेशक सोने की ओर जाते हैं। महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन। जब मुद्राओं का मूल्य घटता है, लोग अपनी संपत्ति सोने में सुरक्षित करते हैं। सेंट्रल बैंक डिमांड। विश्व के कई केंद्रीय बैंक, भारत, चीन, तुर्की, रूस आदि अपनी सोने की रिजर्व बढ़ा रहे हैं। माइनिंग आउटपुट सीमित है। नई सोने की खदानें कम खोजी जा रही हैं, जिससे आपूर्ति सीमित हो रही है। ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी। सोने का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बढ़ रहा है। भारत के संदर्भ में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता देश है, चीन के बाद। शादी, त्योहार और धार्मिक परंपराओं में सोने की मांग निरंतर बनी रहती है। इसलिए भारत में सोने की दीर्घकालीन मांग मजबूत है। सोने में निवेश के प्रमुख तरीके। वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, सिक्के, बार, बिस्किट। फायदे। आसानी से समझ आने वाला परंपरागत तरीका। नुकसान। मेकिंग चार्ज, चोरी का खतरा, शुद्धता की समस्या। गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। शेयर बाजार में खरीदा बेचा जाने वाला फंड जो 100% सोने में निवेश करता है। फायदे। कोई स्टोरेज नहीं, शुद्धता तय, आसानी से खरीदा जा सकता है। नुकसान। डीमैट अकाउंट की जरूरत। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड SGB। भारत सरकार द्वारा RBI के माध्यम से जारी किया गया बॉन्ड। फायदे। सोने की कीमत में बढ़ोतरी का लाभ। 2.5% वार्षिक ब्याज। टैक्स में लाभ। लंबी अवधि पर पूंजीगत लाभ टैक्स नहीं। नुकसान। लॉक इन पीरियड 8 साल। मध्य में निकासी संभव लेकिन सीमित। डिजिटल गोल्ड। पेटीएम, फोनपे, गूगल पे आदि के माध्यम से ऑनलाइन सोना खरीदना। 24 कैरेट शुद्ध सोना डिजिटल रूप में रखा जाता है। फायदे। आसान और तुरंत खरीदारी। नुकसान। नियामक रेगुलेटरी अभी स्पष्ट नहीं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये फंड गोल्ड ETFs में निवेश करते हैं। फायदे। सीप के जरिए धीरे धीरे निवेश, छोटे निवेशकों के लिए उपयुक्त। नुकसान। कुछ फंड मैनेजमेंट फीस। सोने में निवेश क्यों करें। सेफ हेवन। सेफ हेवन। जब शेयर बाजार या अर्थव्यवस्था में अस्थिरता होती है तो सोना स्थिर रहता है। इन्फ्लेशन से सुरक्षा। सोने की कीमतें अक्सर महंगाई के साथ बढ़ती हैं, जिससे क्रय शक्ति सुरक्षित रहती है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। यदि आपके पास स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट है तो सोना जोड़ने से जोखिम कम होता है। लिक्विडिटी। किसी भी समय नकद में बदला जा सकता है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस। सोना हर देश में मूल्यवान है, यह अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। सोने में निवेश के फायदे और कुछ सावधानियां। फायदे। विवरण। स्थिर रिटर्न, लंबे समय में लगातार मूल्य वृद्धि। सुरक्षा, आर्थिक संकट में भी मूल्य बना रहता है। टैक्स लाभ। SGB पर पूंजीगत लाभ, टैक्स छूट। सरल निवेश, हर व्यक्ति के लिए आसान तरीका। पोर्टफोलियो संतुलन, जोखिम कम करता है। सावधानियां। जोखिम उपाय। भौतिक सोना चोरी का खतरा, लॉकर या बीमा कराएं। भाव में उतार चढ़ाव, लंबी अवधि का नजरिया रखें। नकली या अशुद्ध सोना बिस हॉलमार्क वाला ही खरीदें। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जोखिम, केवल विश्वसनीय प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। भारत में सोने की सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका। भारत में सोना केवल निवेश नहीं बल्कि परंपरा, भावनाओं और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। त्योहारों, दिवाली, अक्षय तृतीया और शादियों में सोने की खरीद शुभ मानी जाती है।
ग्रामीण भारत में ये बचत और सुरक्षा का पारंपरिक साधन है। भारतीय परिवारों के पास लगभग 25,000 टन से अधिक सोना है, जो कई देशों के रिजर्व से भी ज्यादा है। सोने में निवेश की रणनीति, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इन गोल्ड। अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा सोने में रखें। लंबी अवधि का दृष्टिकोण 5 से 10 वर्ष अपनाएं। ETFs या SGB को प्राथमिकता दें क्योंकि ये सुरक्षित और टैक्स फ्रेंडली है। त्योहार या गिरावट के समय धीरे धीरे निवेश करें। सीप मॉडल। मुनाफे पर जल्दबाजी न करें, सोना स्थिर वृद्धि देता है, तेज नहीं। कंक्लूजन। सोना सदियों से विश्व की असली मुद्रा रहा है। यह न केवल संपत्ति का प्रतीक है बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और परंपरा का प्रतीक भी है। संक्षेप में, शेयर मार्केट आपको अमीर बना सकता है, लेकिन सोना आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखता है। यह सामग्री केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें दिए गए विचार, आंकड़े और उदाहरण किसी भी व्यक्ति को खरीदने, बेचने या निवेश करने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, कीमतों में उतार चढ़ाव संभव है। निवेश से पहले हमेशा अपनी वित्तीय स्थिति, निवेश लक्ष्य और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखें। किसी भी निवेश निर्णय से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या प्रमाणित निवेश सलाहकार से सलाह लेना उचित है। लेखक संस्था इस सामग्री में दी गई जानकारी के उपयोग से उत्पन्न किसी भी हानि या लाभ के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।